ये तस्वीरें आप देखिए जरा, जो कि द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले की तस्वीरें ये आनी शुरू हो चुकी थी और पीछे से जो पत्रकारों के सवाल हैं आप उनको भी सुन पाएंगे। और आप देखिए पीछे देखिए सर, जो लिखा हुआ है परसुइंग पीस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। ये अपने आप में पूरी कहानी कहती है कि ये किस काम के लिए, किस उद्देश्य के साथ में काम करना चाहते हैं। अगर आगे चीज़ें बढ़ती हैं तो बहुत अच्छा होगा और ये मैसेज पूरा क्लियर करता है और धीरे धीरे ये बात साफ हो रही है कि कुछ ना कुछ शायद नतीजा निकले। हालांकि इसी बीच एक और अपडेट करते हैं सर, जो शुरुआत में ये सवाल था कि भाई पुतिन देर से क्यों पहुंचे मीटिंग का, क्योंकि वक्त दोनों ने अलग अलग दिया था। वहां के समानुसार 11 बजे का वक्त अमेरिका की तरफ से दिया गया था। रूसी पक्ष ने कहा था कि भाई जो मीटिंग शुरू होनी है वो 11:30 बजे शुरू होनी है, इसलिए पुतिन से काफी पहले डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए थे। पुतिन पहुंचे और उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप वहां से और वैसे भी पुतिन इस बात के लिए जाने जाते हैं कि भले ही वो 10 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन वो सामान्य समय पे पहुंचना ठीक नहीं समझते। ये जो भी उनका टोटका हो, जैसे हमारे यहाँ भी कोई चीज़ होती है, भले ही वो 5 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन उनके बारे में बताते हैं कि वो 5 मिनट लेट पहुंचे लेकिन पहुंचेंगे थोड़ी सी देरी से। ठीक है, कई लोगों को तो आखिरी समय तक उन्होंने इंतजार कराया है, 1-1 घंटे लेट पहुंचे हैं, तो ऐसा समझिए। मैं एक विषय पर बात करना चाहता था। जो भी देखिए अमेरिका के अंदर, नॉट इन रशिया, अमेरिका के अंदर जैसे पाकिस्तान के अंदर जो डीप स्टेट का काम है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रंप के ख्यालात से सहमत हो। बिल्कुल, ट्रंप कुछ भी कहे, अल्टीमेटली डीप स्टेट ने इम्प्लीमेंट करना। आपने इंडिया पाकिस्तान, अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप में देखा डीप स्टेट ने कितना नुकसान किया रिलेशनशिप का, क्योंकि पेंटागन और पाकिस्तानी आर्मी ऐसे है, कई सालों से ऐसे, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई दोस्ती इतनी हद तक बढ़े कि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए। यही चीज़ इनका भी है, क्योंकि डीप स्टेट का नेटो के साथ कई सालों से रिश्ता जुड़ा हुआ है और वो नहीं चाहेंगे कि नेटो कमज़ोर हो, रशिया ताकतवर हो, यूक्रेन को सेक्रीफाइस किया जाए। तो अगर ट्रंप कुछ सल्यूशन ढूंढ भी लेते हैं तो क्या वो डीप स्टेट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, वो सबसे बड़ा डेंजर है इसमें। जी ठीक है। सिंगला साहब, मैं आपके पास में आऊँगा। तो जो मीटिंग जो होगी, कॉन्वर्सेशन वो होगी, वो ऐसी ओपन प्लेटफॉर्म में होगी, सब लोगों को वहाँ अलाउ किया जाएगा रहने के लिए, या कुछ देर बाद चीज़ें बदलेंगी और एकांत में फिर मीटिंग शुरू की जाएगी? जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टाइल है मीटिंग करने का, उसमें अभी तक जो देखा है हमने, बहुत जो पिक्चर आई है वर्ल्ड लीडर्स जब मिलते हैं तो जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछते रहते हैं मीटिंग के दौरान। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने अभी बोला कि क्लियर आउट, कि जर्नलिस्ट को उन्होंने बाहर कर दिया है। ये दिखा रहा है कि कितनी सीरियसनेस अमेरिकन साइड से या प्रेसिडेंट ट्रंप की साइड से इसको मीटिंग को अटैच किया जा रहा है कि उन्होंने उसको जर्नलिस्ट को बाहर करवा दिया है, जो कि पहली बार हो रहा है ऐसा। एक और तस्वीर मुझे याद आ रही है सर, जब ज़ेलेंस्की के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात थी और जेडी वेंस वहां पर मौजूद थे। वो भी एक ओपन मीटिंग थी, काफ़ी उसमें मतलब प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जो तस्वीरें हैं, जो बातचीत है, जो भाषा है, जो शब्दावली है, जो स्टाइल है, वो सब हुआ और सब कुछ मीडिया के सामने हुआ। तो उस वक्त भी काफ़ी फजीयत है। ये शायद या तो उससे लेसन ले लिया गया है कि ऐसी चीज़ें ना हो सकता है कि अमेरिका रशियन साइड ने इंसिस्ट किया हो कि जर्नलिस्ट वहां पर नहीं हो जी, क्योंकि ये इससे पार्ट ऑफ सर, हालांकि बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं इस बात से सहमत नहीं हूंगा कि वहां नहीं रहा जाए, हमें रहना चाहिए। और मैं खास इस बात से सहमत भी होंगे कि पत्रकारों को आप वहां रखिए ताकि चीजों की बातचीत की ट्रांसपेरेंसी रहे। फिर आप डिप्लोमेटिकली यू कैन नॉट टॉक। बात यह है कि अगर आपने सारा ओपन में ही बात करनी है तो फिर आप फिर जो नेगोशिएशन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहा गया कि मीटिंग 3+3 है, उसका मतलब है अंदर खाने में होगी, ऑफ कैमरा होगी और सिर्फ नीड टू नो बेसिस पर बाद में कुछ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा तैयारी करके रखी गई है। जी, दो अलग अलग चीजें होती हैं। मीटिंग नॉर्मली जैसे ट्रेड के बारे में हुआ जी, या कोई और मीटिंग है जो सामान्य, जिसमें कोई इतनी सेक्रेसी की बात नहीं है। ये समिट जो है, ये जिस चीज के लिए की जा रही है, जाहिर सी बात है कि मुझे तो पहले आश्चर्य था कि दोनों अलग से नहीं मिलेंगे, पक्का निश्चित रूप से बॉडी जैसा वो गाड़ी में बैठे दोनों ने आपस में बात की। देखिए, अभी सबसे प्राइमरी जो चीज होगी पूरी दुनिया को मैसेज एक देना कि ब्लडशेड जो हो रहा है फील्ड में, कम से कम वो टेम्पोररी रुक जाए। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बाकी चीजें चलती रहेंगी, असहमति वार्ता हो, आगे पीछे हो, बट प्राइमरी चीज होगी ट्रम्प भी ये चाहेंगे
और ये जो चीज़ हो रही है कि दुनिया को लगे कि फिलहाल जहाँ है स्टेटस को हो जाए, शांति हो जाए, उसके बाद नेगोशिएशन। देखिए बातचीत शुरू भी हो गई है। जो अब तक की जिद थी रसिया की कि हम पहले बातचीत खत्म हो जाए उसके बाद हम युद्ध रोकेंगे, अभी ये मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पर शायद सहमति हो जाए कि फॉर टाइम बीइंग लेट अस स्टॉप। ठीक है सर, हमारे साथ एम्बेसडर वोरा वापस जुड़ चुके हैं। सर एक बार फिर एम्बेसडर वोरा आपका स्वागत। और आपने कहा था कि भाई 5 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग खत्म हो जाए तो बेहतर रहे, सुबह से काम बहुत हो चुका है, लेकिन जो इनिशियल पॉस्चरिंग नजर आ रही है सर दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की, वो थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर जा चुकी है। शुरुआत में अपडेट ये आई थी कि भाई दोनों की 1-to-1 मीटिंग नहीं होगी, लेकिन दोनों डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की ऑफिशियल कार जो है 20 उसमें बैठ करके दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचते हैं, तो थोड़ी देर के लिए सही 1-to-1 मीटिंग भी हो गई, दूसरी बातचीत भी शुरू होगी, गर्मजोशी भी रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है, ट्रंप तालियां बजाते हुए पुतिन का स्वागत भी कर रहे हैं। 100% सर, ये और बचा क्या है सर? सब कुछ तो डील हो चुकी है। बातचीत तो बची है सर अभी। सर बातचीत तो बची है सर अभी। अरे बातचीत तो सब हो चुकी है सर। वो बोलेंगे कि भाई हमने ये डॉक्यूमेंट बना दिया, तुम अग्री करते हो? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल अग्री करता हूँ, मैंने ये बनाया, अग्री करते हैं, चलो अब चाय पीते हैं। हाँ देखो वो भी कुछ बता रहा है, ये शायद प्रेस से बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा। हाँ। लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है, डील सारी हो चुकी है सर। बस अब सिर्फ ज़ेलेंस्की साहब जहाँ भी बैठा होगा वो हाय हाय तो फिर वोरा साहब ये भी बता दीजिए कि डील हुई क्या है अगर हो चुकी है तो। डील तो सिंपल है सर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में सारा मुझे बता दिए, जो मेरे कई सारे डिप्लोमेट्स जर्नलिस्ट वगैरह हैं, 3 चीजें मिल गई हैं। आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बता रहे हैं। ऑल राइट, बता देता हूँ। वो तीनों चीजें जो पुतिन साहब को चाहिए मिल गई हैं सर। सर एक सेकंड, इससे पहले कि आप अपनी बात पूरी करें, मैं दर्शकों को बता देता हूं कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी के ऊपर, 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात के ऊपर बातचीत होने से पहले एम्बेसडर वोरा एक भविष्यवाणी करने जा रहे हैं कि क्या पहले हो चुका है, बताइए सर। देखिए सर, भविष्य हम लोग करते नहीं है, लेकिन क्योंकि आप हैं वहां पर, आपका शानदार चैनल है तो मैं कर देता हूँ। 3 चीजें जो उसको चाहिए मिल गई है सर। वो रशियन एथनिक एरियाज वापस नहीं करेगा, क्रीमिया को वापस नहीं करेगा। सेकेंड, नेटो गया भैंस चराने अपनी, यूक्रेन उसमें एंटर नहीं कर सकता। और फाइनली यूक्रेन की फौज कभी इतनी शक्तिशाली नहीं बनेगी कि रूस को चुनौती दे सके। ट्रंप को क्या मिलेगा सर? इराक में जो मिला था बर्बाद कर दिया इराक को, फिर अमेरिकन कंपनीज को बहुत मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट मिले, उनका तेल बेचा, वहां रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। यूक्रेन में भी यही होगा। उसके जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज बचे हुए हैं वो ट्रंप कहेगा अमेरिकन कंपनीज डेवलप करेंगी, मिनरल रेयर अर्थ या ये वो जो भी कुछ है वो। वोरा साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, कुछ हलचल वहाँ पे हो रही है, मैं जरा दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। Thank you, press. Let's go. Come on, guys. Thank you, press. Let's go. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ढेर सारे सवालों की बौछार जो पत्रकार हैं वो करने की कोशिश कर रहे थे, और उधर से ये इशारा किया गया कि अब पत्रकारों को यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकालिए, और वो थैंक यू प्रेस कहते हुए जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो धीरे धीरे पत्रकारों को वहां से बाहर करते हुए, और दोनों नेता इसके बाद अब अपनी मंत्रणा जो है बातचीत शुरू कर चुके हैं। वोरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। सर अपनी बात वोरा साहब पूरी करें। इस बीच में बस मेरी एक जिज्ञासा और है सर, कि जो 3 बातें आपने बताई ये तो तीनों वही हुई जो पुतिन चाहते थे। अब जो रिप्रेजेंटेटिव बनकर के डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ज़ेलेंस्की के, क्या ज़ेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के इस किए हुए समझौते को मान लेंगे या मान रहे हैं? पहले तो उसने एक पोस्ट किया था आज सुबह को 8-9 घंटे पहले कि पुतिन जो है वो सिर्फ धोखा दे रहा है ट्रंप को, और वो वही करेगा बाद में जो वो करना चाहता है, यानी यूक्रेन से दोस्ती नहीं करेगा। फिर मेरे को लगता है कि जो अमेरिका का राजदूत या कोई गया होगा उसको एक लगाया होगा कि क्या कर ये बकवास कर रहा है तू, फिर एकदम से ट्वीट करता मुझे पूरा भरोसा है डोनाल्ड ट्रंप पे, वो तो भगवान का रूप है। तो ये तो वो भी तो बदलता रहता है ना, उसको पता है कि मैं फंस गया हूँ पूरी तरह से। अभी सर एक चीज थी, ये रशियन में मैं सुन रहा था, वो जो रशियन जर्नलिस्ट ने पुतिन साहब से पूछा था
कि सब कुछ कैसा चल रहा है। मैं देख रहा हूँ गवर्नर टिकू साहब यहाँ पे हैं, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया खरोशो, सब ठीक है, वेरी गुड। तो यही अगर जवाब है उनका मीडिया को, देन इट शुड बी ऑल राइट सर, देयर इज नो प्रॉब्लम। ज़ेलेंस्की साहब को तकलीफ जरूर होगी, अब कहीं नौकरी वोकरी मिल सकती है तो आप लोग दे दीजिएगा, मैं तो नहीं दूंगा उसको, उसने सारे इसको बर्बाद कर दिया है। बट रियलिटी दिस मीटिंग विल बी ओवर। आप देखिएगा सर, आप जागते रहिएगा, मैं भी जागूंगा, आधे घंटे में सब खत्म हो जाएगा सर, डील हो मुझे गई। सर बस आप कंक्लूड करते हुए एक बात और बता दीजिए कि अब ज़ेलेंस्की का क्या होगा, जो आप कह रहे हैं अगर वही चीजें हो चुकी हैं तो ज़ेलेंस्की का क्या होगा और यूक्रेन का क्या होगा फिर? यूक्रेन तो सर, जो वहां के लोग तंग आ चुके हैं, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। हाँ। वो मौत देख चुके हैं, गरीबी देख चुके हैं, इजराइल इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, यमन में क्या हुआ, वो सब देख चुके हैं। सो उनको मालूम है कि ये बहुत बुरी चीज है, और मिला क्या, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या यूरोप का होगा। क्या होगा ये भी पूछ रहा है जी, यूरोप तो खत्म हो गया ना सर, यूरोप को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। अमेरिका के बिना यूरोप है क्या सर? वी आर द चिल्ड्रन ऑफ चाणक्य। चाणक्य ने कहा था शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की, तो ये यूरोप के बीच में फुदक रहा था, वो खत्म हो जाएगा। बट रियलिटी दिस मीटिंग इज डन। इनके फेशियल एक्सप्रेशन से मुझे नजर आ रहा है, और आप लोग जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम इस समय देख रहे हैं जी, यकीन करिए ना करिए, बट माय असेसमेंट इज कि ये सब हो चुका है। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है सिग्नेचर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब हेडलाइन क्या लगाई जाएगी ये बता दीजिए सर अब आप देखिए मेरे पे हमला कर रहे हैं सर, मैं ज़ेलेंस्की नहीं हो सकता। नहीं अब तो देखिए अखबार मैं छूट गया तो होगा। थोड़ा टीवी वाला ज्यादा अखबार वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अखबार की क्या हेडलाइन लगा दें हम। यूक्रेन इशू बीइंग रिजॉल्व्ड, सर शेयर बाजार कितने आप लोग मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं, आप जानते हैं, आप headline जेफरी बनाएंगे फ्रेश ने ना भी सर। यही बात कही थी। सर शेयर बाजार कल सुबह उछाल के साथ खुलेगा। नहीं कल सर शनिवार है। सर आप सारी भविष्यवाणी मुझसे कराएंगे। 100% का उछाल होगा, 2 दिन छुट्टी के बाद। और डॉलर और मजबूत हो जाएगा। एम्बेसडर वोरा, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है कि इस चर्चा में ये सामने आया, हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़े थे वॉशिंगटन से, उनका कहना ये था कि ये जो जितना सब कुछ हो रहा है, ये जो मीटिंग हो रही है, जो पॉस्चरिंग हो रही है, ये सीधा भारत के इंटरवेंशन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरवेंशन के साथ ही हो रही है। आप इस तर्क से, इस पॉइंट से सहमत हैं? सर ये मेरे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं जी। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हमने भूमिका निभाई है, आपको मुबारक हो, आपने बिल्कुल सही कहा है। So I would not go further than this, sir. आप तो जानते हैं हम लोग सब कितनी इज्जत करते हैं भारत के नेता की सर। Let that pass. इसका जवाब वो देंगे सर, आपके पत्रकार जो है वहाँ स्टूडियो में, वो बहुत जानकार है। ठीक है सर, मैं मिस्टर वोरा मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इसी बीच ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें आज इतिहास में, आप मानिए कि वैश्विक शांति के प्रयासों की जब बात होगी तो संभावना है कि इन तस्वीरों का जिक्र हमेशा किया जाए। जब 10 साल बाद अमेरिका की धरती पर पुतिन पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप, ये कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल तोड़ करके उनको रिसीव करने के लिए गए, उसके बाद ये प्रेस की मुलाकात हुई, और इसी बीच में एम्बेसडर वोरा ने जी न्यूज पर यह बता भी दिया कि जो मुलाकात होने वाली है या हो रही है, इसमें क्या फैसले हैं जो लिए जा चुके हैं। मैं सिंघल साहब आपके पास में आऊंगा इसी चीजों को लेकर कि व्हाट्स द वे आउट नाउ। ये शुरुआती प्रेडिक्शन ये था कि भाई ये जो मुलाकात है लगभग 6 से 7 घंटे चलेगी। ट्रंप साहब ने कहा कि भाई मेरे मुताबिक अगर बातें नहीं हुई तो 5 मिनट में खत्म करके मैं लौट जाऊंगा यहाँ से। तो 5 मिनट तो उनके बीत चुके हैं। हाँ सर, वो टाइम तो चला गया। तो उसका मतलब बातचीत जो है उनके हिसाब से चल रही है। हाँ। और जिस तरह की ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो उससे लग रहा है मुझे, और उसके बाद जो लंबा डिस्कशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि डिस्कशन लंबा होगा, और हो सकता है कि कुछ देर बाद और दूसरे जो उनके जो सहयोगी हैं, जो डेलीगेशन है, वो ज्वाइन कर ले उसको, क्योंकि ये जो डिसीजन है या डिस्कशन है, ये खाली यूक्रेन पर लिमिटेड नहीं रहेगा मेरे विचार से जी। उसमें जो है इंटरनेशनल सिचुएशन प्लस जो, और साथ में बहुत जरूरी जो है इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस, उसका जो है बहुत मेरे ख्याल से योगदान रहेगा। तो वो लंबा डिस्कशन चलेगा मेरे ख्याल क्या से। भारत की कोई बात होगी सर इस पर, क्योंकि रूस के साथ ट्रेड को लेकर के भारत के ऊपर एक बड़ा टैरिफ अमेरिका ने लगाया है? मेरे विचार से भारत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन द सेंस कि जो डिस्कशन हो रहा है वो रशिया, रूस और जो है अमेरिका के बीच में हो रहा है, यूक्रेन को लेके, उनकी इन्वेस्टमेंट को लेके।
तो भारत का जो प्रश्न है और भारत पे जो उन्होंने ये टैरिफ लगाया है, सैंक्शन लगाई है, जो भी आप कहना चाहें, उसका इसमें कोई डिस्कशन मेरे विचार से होना नहीं होगा और ना ही मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट पुतिन इसको रेज करेंगे, क्योंकि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं इस बारे में। ठीक है। जी